श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने यदुवंश में अवतार लेकर के 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया, अधर्मी राजाओं का संहार किया, धर्म की स्थापना करी और पूरे अपने वंश का भी, ऐसा नहीं कि यदुवंश को छोड़ के चले गए उसे, पहले यदुवंश को अपने नेत्रों के सामने सबको आपस में लड़ा करके समाप्त कर दिया और भगवान 125 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके अपने गोलोक धाम को चले गए। इतनी बात सुनते ही परीक्षित जी महाराज जी को बड़ा दुख हुआ और परीक्षित जी महाराज जी ने कहा, गुरुदेव, आपने चंद्रवंश में अवतीर्ण हमारे श्याम सुंदर का चरित्र बड़े संक्षिप्त रूप में कहा है, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं तो कब समाप्त हो जाता, लेकिन उन परम दयालु श्याम सुंदर ने गर्भ में मेरी रक्षा की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आप कहिए बोले, कथितो वंश विस्तारो, चंद्रवंश के चंद्र श्री श्याम सुंदर के पावन चरित्र का विस्तार से वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। परीक्षा ली जाती है ना कि श्रोता वास्तव में श्रोता है कि केवल टाइम पास है। श्रोता में अगर परमात्मा के प्रति अनुराग होता है ना और वह प्रेम वक्ता को पता चल जाए तो फिर वक्ता को कथा कहने में बड़ा सुविधा रहता है। फिर वक्ता के अंदर से नवीन नवीन भाव प्रकट होते हैं। ये कथा कोई पुस्तक पढ़ करके नहीं कही जाती है। आप सोच रहे हो कि पुस्तक पढ़ करके सुना देना, ये नहीं। कथा अंतर हृदय से प्रकट होती है, वो ठाकुर जी की प्रेरणा से होती है। श्रोता जिस कोटि का होगा उसी कोटि की कथा अपने आप वक्ता के मुख से निसृत होने लगे। ये नहीं है कि वो तो जो आता है वो। हमने कई बार प्रयास भी किया इस बात को कि कोई चीज हम रट करके बैठे, लेकिन कभी नहीं कह पाए। इसलिए पढ़ना ही बंद कर दिया भैया। क्या पढ़ने से फायदा, जब पढ़ी हुई चीज बोल ही नहीं पाते हैं तो पढ़ने से फायदा क्या है। अब तो बैठ जाओ, जो बुलाएंगे बोलते जाओ। बोलने वाला जो बोल रहा है, माइक भी बोल रहा है, वही माइक का अपना कोई शब्द थोड़ी है। माइक बन जाओ, ठाकुर जी बुलाओ, जो आपकी इच्छा हो बुलाओ। ऐसे समर्पण भाव से भगवान की कथा को कहा और सुना जाए। एक जगह एक सज्जन ने कहा कि महाराज फला जगह कथा सुनने गए थे तो पंडित जी तो श्लोक कहते ही नहीं थे। अब उसको कैसे समझाया जाए? हमने कहा भाई देखो, ये कथा श्लोक की है ही नहीं है। ये जो कथा है ना, ये श्लोक की नहीं है, ये तो उस श्लोक की कथा है ना। ये श्लोक की कथा नहीं है, ये तो उस श्लोक की कथा है। इसलिए वो पंडित जी श्लोक नहीं कहते थे। और ये बोले, वाह महाराज ऐसी बात? उन्होंने कहा है ये ऐसी बात, ये कथा श्लोक की नहीं है ना। ये कथा तो उस श्लोक की है, परमात्मा के धाम की कथा है। इसलिए इसको आप प्रेम पूर्वक सुनिए, चाहे श्लोक की हो चाहे उस श्लोक की हो। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। तो हम लोग पहले श्याम सुंदर के पावन नाम का, क्योंकि ब्रज की महारानी कौन है? राधा।
राधा के बिना तो सब आधा है। इसलिए सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। 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 कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। 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 सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। उन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी
दुनिया मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा 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 आपकी। अपने चरणों में ही रखना, जय हो। अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। श्री राधा रानी की जय। महाराज अग्रसेन मथुरा के राज सिंहासन पर विराजमान है। प्रजा बहुत प्रसन्न है, लेकिन महाराज उग्रसेन को एक विशेष चिंता है। चिंता यह है कि मेरे बाद इस सिंहासन पर कंस बैठे हैं और कंस बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये मेरी प्रजा को बहुत दुख देगा। महाराज उग्रसेन विचार करते हैं कि मैं अपने जीवन काल में इस कंस को राजगद्दी पर नहीं बैठने। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और कंस बहुत बलवान है। कंस के जो मित्र हैं वह भी बहुत बलवान है। जरासंध, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, शलतोषल, चाणूर, मुष्टिक, ऐसे उसके अनुयायी हैं। जरासंध ने तो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। उसके बल की बहुत प्रशंसा की थी, बहुत बलवान था कंस।
10,000 हाथी के बल वाले कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को बस में कर लिया। ऐसे कंस के प्रति महाराज उग्रसेन सदैव दुखी रहते थे। क्या करें? एक दिन कंस के मित्रों ने कंस से कहा, भैया तुम्हारे पिताजी है ना, मोह से ग्रसित हो गए हैं। अरे चौथेपन में भजन करना चाहिए, और आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप राजगद्दी के अधिकारी हैं, आपको राज सिंहासन पर बैठा देना चाहिए, लेकिन पिता आपको चाहते नहीं हैं। और ऐसा करो कंस कि तुम बलात्पूर्वक पिता के राज सिंहासन को छुड़ाओ। कुसंग को न कुसंगति परे निसाई, राई न नीच मते चतुराई। कुसंग में आकर के कौन नष्ट नहीं हो जाता है। महाराज कंस ने एक दिन विचार किया कि बात तो सही कह रहे हो। बलात्पूर्वक महाराज उग्रसेन के मस्तक से मुकुट उतार लिया और पिता को उतार करके सिंहासन से जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा हो गया। अब कंस का अत्याचार प्रारंभ हो गया। कंस अत्याचार प्रारंभ कर दिया। पूरी प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। कहीं पर कोई धर्म सुनाई नहीं देता था कंस के राज्य में। ऐसी स्थिति बन गई। कंस की चाचा की पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था। देवकी को बहुत चाहता था कंस। और कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करूंगा। वसुदेव जी को सूचना दी और वसुदेव जी ने कहा, ठीक है भाई, छह बहनें तुम्हारी हमारे साथ ब्याहित हो चुकी हैं, चलो इसको भी कर दो। देवकी का विवाह किया बड़े धूमधाम के साथ। और कंस बड़े प्रेम पूर्वक रथ पर बैठा करके विदा करने के लिए जब चला, नगर के बाहर जैसे ही रथ निकला, आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी की तू विदाई कर रहा है ना, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतनी बात सुनते ही कंस क्रोध में आ गया। पापी व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी महाराज जी ने समझाया कंस को, कंस तुम्हारी इस बहन ने कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ा है। आखिर तुम्हें ये 8वें पुत्र से भय है ना। मैं वचन देता हूं कि देवकी का प्रत्येक पुत्र तुम्हारे पास आएगा और आप उसे चाहे जीवन दान दें या मृत्यु दंड दें। कंस ने कहा, ठीक है, ले जाओ। देवकी को लेकर के वसुदेव जी चले गए। कंस वापस अपने नगर में आया, अपने अनुचरों से, अपने मित्रों से बताया, आकाशवाणी ने ऐसा कहा है। सभी ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो भैया, ये आकाशवाणी की बात को क्या, देवकी का प्रत्येक पुत्र मार देना, 8वां पुत्र भी समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा, ठीक है। और वसुदेव जी महाराज जी देवकी को लेके चले गए। समय आया, देवकी का प्रथम पुत्र जन्म लिया। वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास, भैया ये तुम्हारा प्रथम भांजा है। कंस ने उसका वध कर दिया। ऐसे देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। ये पृथ्वी व्याकुल हो गई। दुखी होकर के भगवान के धाम गई और गोलोक धाम जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अब बहुत सह नहीं पाऊंगी, इतना अत्याचार मुझ पर हो रहा है, कहीं कोई धर्म कर्म नहीं हो रहा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, जाओ। भगवान ने माया से कहा, माया
अब हमारे प्राकट्य होने का अवसर आ गया है। बोले प्रभु आदेश करिए। बोले देवकी के गर्भ में हमारे शेष पुत्र के रूप में गए हुए हैं। आप 7वां गर्भ जो देवकी का है ना, उसको लेकर के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दें। योग माया ये कर देती है। और इधर कंस को सूचना दिला देना कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। और तुम यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में प्रवेश कर जाओ। 8वें गर्भ के रूप में हम देवकी के यहाँ आएंगे। इस तरह से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। माया ने ऐसा ही किया। देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। कंस को सूचना दिलाई गई, देवकी का 7वां गर्भ क्षय हो गया है, नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ, हमको मारना नहीं पड़ा। अब देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। जिस दिन से देवकी के गर्भ में भगवान आए, उस दिन से देवकी का गर्भ मंदिर हो गया। देवकी का शरीर मंदिर हो गया। प्रत्येक दिन देवता लोग आकर के गर्भ की स्तुति करते थे। देवकी के गर्भ में स्तुति, सब देवता प्रसन्न हैं। देवकी भी बहुत प्रसन्न है। समय बीता, कंस को बहुत घबराहट हो रही है। कंस ने ज्योतिषियों से पूछा, भैया बताओ देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो कैसा होगा। ज्योतिषियों ने बताया, महाराज बहुत बलवान बालक होगा। महाराज स्वरूप कैसा होगा। ज्योतिषियों ने बताया कि जो 8वां गर्भ है ना, ये श्याम वर्ण का होगा, काला काला होगा। कंस को लगता था कि कहीं काली वस्तु ही कृष्ण बन करके मेरा वध न कर दे। उस कंस ने पूरी कारागार की चौकसी लगा दी, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। देवकी और वसुदेव को कारागार में बड़ी मजबूती के साथ बंद कर दिया। समय आया, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के अर्धरात्रि में भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया, प्रकट हो गए भगवान। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपायोदशोभगम। भगवान कैसे प्रकट हुए। तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षम, उस बालक के जो नेत्र हैं कमल के समान हैं। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में आयुध लिए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि है, श्री वत्स का चिन्ह है। ऐसे दिव्य स्वरूप में मुस्कुराते हुए ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी ने देखा कि बालक तो है नहीं। मुझे तो लगा कि बालक का जन्म हुआ, लेकिन यहाँ तो बालक तो दिख नहीं रहा। सामने तो 4 भुजाओं वाले खड़े। देवकी ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। अरे आपने हमें पुत्र रूप में चाहा, हम आ गए। तो आप पुत्र बन के आए हैं। हाँ हाँ, आप पुत्र लग रहे हैं। बोले तो पुत्र कैसे बनते हैं। बोले प्रभु जब बनना नहीं आता तो पूछ लेते हमसे।
बोले बता दीजिए मैया। बोले आप छोटे से बन जाइए, कीजिए शिशु लीला, छोटे हो जाइए। माँ को तो छोटा शिशु बालक ही प्रिय लगता है। तो भगवान बोले मैया हम शिशु तो बन जाएंगे लेकिन फिर आपके पास नहीं रहेंगे। फिर बाबा हमको गोकुल पहुंचाया में और वहां देव की यशोदा के यहाँ से कन्या लेकर के आए। ठीक है प्रभु, लेकिन एक परेशानी है। क्या परेशानी है महाराज? ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ, ये पहरेदार जग रहे हैं, इतनी कड़ी चौकसी है, बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। बोले बाकी चिंता मत करो आप,